एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मुझसे ऑलरेडी कनेक्ट हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपकी रोज़मर्रा के छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ और छोटी छोटी परेशानियों को आप घर बैठे इजीली आराम से ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि हम अपने माइंड को कैसे काम रख सकते हैं, कैसे शांत रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ 3 प्राणायाम शेयर करने वाली हूँ जो बहुत इजी हैं और जिनके बहुत सारे बेनिफिट हैं। फर्स्ट प्राणायाम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे शीतकारी प्राणायाम बोलते हैं, जिसे हिंग्स ब्रीथ भी बोला जाता है। तो इस सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इस प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम को करने के लिए आपको सबसे पहले या तो सुखासन की पोजीशन में बैठना है, या पद्मासन की पोजीशन में, या फिर आप अर्ध पद्मासन की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और दूसरा, आप अपने हाथों की चिन शेप बनाकर इस तरह से या तो अपनी थाइस के ऊपर रखेंगे या फिर अपनी लैप में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा हम इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपने हाथों को अपनी लैप में भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी टंग को मोड़ के ऊपर तालू से चिपकाना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, और अपने दांतों को ऐसे एक दूसरे के साथ टच करना है। मुंह हल्का सा खुला रहेगा। तो इसमें क्या करना है, हमें अपनी टंग को ऊपर तालू की तरफ मोड़ते हुए ही डीप ब्रीथ लेनी है, वो भी मुंह से। फॉर एग्जाम्पल और फिर नाक के थ्रू उसे धीरे धीरे हम रिलीज कर देंगे। डीप ब्रीथ लेंगे मुंह से। इससे क्या होगा कि जो हवा है वो छन के अंदर जाती है, और उस हवा को हम जैसे ही हम अंदर की तरफ करेंगे, पेट को हम अंदर करेंगे, और ताकि वो जो हवा है, प्रॉपर ऑक्सीजन है, वो हमारी चेस्ट में अच्छे से फ्लो हो सके। जैसे ही हम हवा को अंदर लेंगे तो उस तरह से हम पेट को भी अंदर लेंगे, ताकि हमारी हमने जो हवा अंदर ली है वो हमारी चेस्ट में और हमारे फेफड़ों में अच्छे से फ्लो कर सके। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वो हार्ट तक जाती है और हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में ठंडक का आभास भी होता है। तो ये प्राणायाम गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है, और वैसे भी इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप इसे सर्दियों में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके माइंड को काम रखता है और आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। तो चलिए हम इसका प्रॉपर अभ्यास करते हैं। शीतकारी प्राणायाम आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है और अग्नि तत्व को शांत करने का काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने जीभ को मोड़ के तालू से चिपकाना है और अपने दांतों को एक दूसरे से टच करना है, और ताकि आप जो श्वास ले मुंह के थ्रू वो छन कर जाएगी आपके मुंह तक, और आपको अपने अंदर ठंडेपन का आभास होगा, जो कि आपके माइंड को काम रखने का काम भी करता है, मतलब शांत रखने का काम करता है। जैसे आप सांस अंदर लेंगे मुंह के थ्रू तो आपको वो फुसफुसाहट की आवाज़ आएगी, जिसे हिंग्स साउंड बोलते हैं। इसलिए इसे हिंग्स ब्रीथ भी बोला जाता है, लाइक दैट। तो इस तरह से फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। तो इस शीतकारी प्राणायाम को हिंग्स ब्रीथ भी बोलते हैं। ये प्राणायाम आपके तनाव हार्मोन्स को कम करके आपको जो मेंटली स्ट्रेस होता है उससे रिलीज करता है, आपको शांत बनाए रखने में हेल्प करता है। ये आपके फेफड़ों को दुरुस्त रखता है, मतलब उन्हें स्वस्थ रखता है। आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। तो ये क्या करता है, आपके जो मस्तिष्क में एकाग्रता है, मतलब एक कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाता है और आपके माइंड को शांत रखने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो हम प्राणायाम करेंगे वो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें अपने थंब को
ऐसे नोज़ पे रखना है और फिर दूसरी साइड से एक डीप ब्रीथ लेनी है और फिर उसके बाद 2 फिंगर्स को, ये जो 2 फिंगर्स हैं उनसे अपनी दूसरी साइड की नोज़ पे रखना है और 5 सेकेंड के लिए हम ब्रीथ को होल्ड करेंगे एंड दूसरी साइड से थंब को हटा के उससे रिलीज़ कर देंगे। देन हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं प्रॉपर कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, मस्तिष्क को शांत रखता है और ये आपके शरीर को ऊर्जावान बनाता है। पूरे दिन आप कंटिन्यू बिना थके हारे आप काम कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर अनुलोम विलोम करते हैं। तो इस अनुलोम विलोम हमें कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए करना चाहिए। इसके करने से आपकी स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो बढ़ता है। ये आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी को दूर करता है। ये आपके माइंड को काम रखने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत होती है तो ये उसको भी दूर करता है। ये आपकी जो श्वास प्रणाली है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ तक कि अगर आपके फेफड़ों में कफ वगैरह जमा हो गया है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नज़ला वगैरह की अगर शिकायत होती है तो उसे भी ये दूर करता है। एक्चुअली अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम लाइक दैट आपके शरीर में जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी नसें हैं, नाड़ियां हैं, उनको स्वस्थ रखने का और सुचारू रूप से काम करने का ये काम करता है। मतलब ये जो प्राणायाम है नाड़ियों को सुचारू रूप से, मतलब जो प्रोसेस होता है उनका, उसको प्रॉपर वे में करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर एज के बढ़ने के साथ साथ नसों में ब्लॉकेज की शिकायत हो जाती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे 3 से 5 मिनट के लिए अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी जो नसों में ब्लॉकेज की शिकायत है या फिर जो भी नसों में स्टिफनेस वगैरह है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए आप ये अनुलोम विलोम रोज़ प्रॉपर बेस पे कर सकते हैं। ये आपके माइंड को काम करने के साथ साथ आपके चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाता है। ये आपके फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी श्वास प्रणाली को मजबूत बनाता है। ये आपकी गठिया में भी फ़ायदेमंद है। लाइक दैट जैसे जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में सूजन आ जाती है या दर्द रहता है तो उस चीज़ में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन को है ना प्रॉपर वे में चलाता है। माइंड कंसंट्रेशन के साथ साथ ये डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि जो हार्ट डिजीज़ होती हैं, हार्ट से रिलेटेड समस्या होती हैं, उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके एक नहीं बहुत सारे और अनगिनत फ़ायदे हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे 3 से 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट प्राणायाम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भ्रमरी प्राणायाम है। भ्रमरी प्राणायाम जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाता है, भ्रमरी मतलब भंवरा। तो इसमें जो भंवरे वाली साउंड होती है, इस प्राणायाम को करने से वो भंवरे वाली साउंड आती है। तो हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने थंब को ये जो कान के पास ये जो कैप टाइप में है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस ये जो आगे की तरफ दिखता है, इस पे अपनी थंब को आपको इस पे रखना है और अपने ये जो फिंगर्स हैं, फर्स्ट फिंगर को हम अपनी आईज पे रखेंगे, दूसरे को अपने नोज़ के दोनों साइड रखेंगे एंड थर्ड फिंगर हम नोज़ के जस्ट और नीचे और लिप्स के जस्ट ऊपर और फोर्थ फिंगर को हम जस्ट ठोड़ी के नीचे और लिप्स के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे रखेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, जैसा कि मैं कर रही हूँ प्रॉपर एज इट इज़ इसी तरह से। तो अब हमें क्या करना है, एक डीप ब्रीथ लेनी है और उसी को 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद जैसे भंवरे की साउंड होती है वो उस तरह से हम आवाज़ निकालते हुए नाक से उसको धीरे धीरे पूरी मतलब आवाज़ निकालते हुए नाक से धीरे धीरे सांस को रिलीज़ कर देंगे। साथ में एक प्रोसेस भी करना है, जैसे कि हमने थंब अपने यहाँ पे कान की इस अपर कैप पे रखा है, उसको अंदर की तरफ हमें
पुश करना है। ऐसे करने से जो एग्जैक्ट जो हम साउंड निकालेंगे वो एग्जैक्ट भंवरे की तरह आएगी, और ये जो हमारी हाथों की उंगलियां हैं ना, ये भी मूवमेंट करेंगी। ये एक्चुअली एक प्रॉपर वे में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपके जैसे आइज़ के ऊपर ये ऐसे होगा तो आइज़ से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर होगी। नोज़ के पास आप करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फेस की जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो प्रेस होते हैं, जिससे कि आपके फेस में टाइटनेस बनी रहेगी, ग्लो भी आता है, और मतलब एक जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो सारे मोमेंट आपके फेस पे इस एक्सरसाइज के थ्रू होंगे। तो हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम सबसे पहले डीप ब्रीथ लेंगे and then hold and release. जैसे ही हम भ्रमरी प्राणायाम करते हैं या जैसे सांस को रिलीज़ करते हैं, या तो आप म की साउंड निकालेंगे या ऊ की साउंड निकालेंगे, और जैसे ही आप अपने थंब से कान के अंदर यहाँ पे हाथ रख के इसको पुश करेंगे तो वो भंवरे जैसी आवाज़ आती है, इसलिए इसको भ्रमरी प्राणायाम भी कहा जाता है। भ्रमरी प्राणायाम का सबसे एक मेन और जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि ये आपके माइंड से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नाम के रसायन को कम करता है। एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जो रसायन होते हैं वो आपके लाइक दैट होता है ना, उनको कम करता है। ये आप खुशी का जो लेवल होता है, आपके हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नाम का जो रसायन होता है ये तनाव के लिए होता है, तनावग्रस्त लोगों के लिए होता है। जैसे कोई हमारा माइंड क्या होता है, चीज़ों से अपसेट होता है तो ये केमिकल रिलीज़ होते हैं हमारे माइंड में, जिन्हें हम एंडोर्फिन और सेरोटोनिन बोलते हैं। तो एक भ्रमरी प्राणायाम करने से वो क्या होता है कि इन जो ये जो रसायन होते हैं एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, इनके स्तर को कम कर देता है। मतलब आपके तनाव के जो हार्मोन्स हैं उनको कम करता है, उन रसायन को कम करके आपकी हैप्पीनेस वाले जो लेवल है उसको बढ़ाता है। ये आपके माइंड को काम करता है, आपको हैप्पी रखता है और कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाता है। और भ्रमरी प्राणायाम करने से अगर आपको गले से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो भी दूर होती है। क्या आपको पता है कि वन सिंगल ह्यूमन बीइंग करने से या भ्रमरी प्राणायाम करने से जो हमारे माइंड में जो बीटा रेज होती हैं उसका जो स्केल है वो 10 टाइम जंप करता है। बीटा रेज क्या होते हैं, आपके माइंड को जो नापने का काम करता है। इस टाइप का एक स्केल होता है जिससे कि ये नापा जाता है कि आप कितने मतलब तनाव में हैं, कितने डिप्रेशन में हैं। तो वन सिंगल ह्यूमन बीइंग करने से आपकी जो बीटा रेज हैं वो 10 टाइम जंप करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका तनाव का जो हार्मोन है, तनाव का जो मैंने अभी बताया, जैसे लाइक दैट हमारे मतलब रसायन होते हैं, मतलब केमिकल हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज़ होता है जब हम टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो ये क्या करता है कि वन सिंगल ह्यूमन बीइंग आपको 10 टाइम जंप करता है आपकी बीटा रेस में। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है कि ये आपके तनाव के हार्मोन को कम करने का काम करता है। तो इसलिए आप भ्रमरी प्राणायाम को हमें ज़्यादा भी नहीं करना है, सिर्फ 5 सेट करने, इसको 5 बार करना है। भ्रमरी प्राणायाम ये क्या करता है कि आपके माइग्रेन को ठीक करने में हेल्प करता है। यदि आपको लकवे की शिकायत होती है, मतलब पैरालाइज हो गया है शरीर, तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। ये आपकी याददाश्त और सोचने समझने की पावर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे टाइम के साथ साथ लोग क्या है कि भूलना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को रख के, तो ये इस चीज़ को भी आपकी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है।
अगर आप भी चाहते हैं अपने माइंड को स्टेबल रखना, उसको काम रखना, उसे शांत रखना, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा मतलब एंगर इश्यूज़ ना हो, तो आप इन तीनों प्राणायाम को कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें। क्या पता किसी को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।